संविधान एक ऐसे देश, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए एक ऐसा समावेशी संविधान बनाया है कि जिसका मुकाबला मतलब दुनिया के विकसित देश, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मतलब कोई भी देश का संविधान इसके सामने नहीं खड़ा होता है। इतने विविधता भरे देश में जहाँ पे कि आप इतनी भाषाएं, इतनी तरह की प्रथाएं, इतनी तरह के कल्चर, आप देखें नॉर्थ ईस्ट का अलग कल्चर है, जम्मू कश्मीर का एक अलग डेमोग्राफी है, आप बिहार यूपी जैसे उत्तर भारत के राज्य है, दक्षिण भारत के राज्य हैं, कई तटीय प्रदेश हैं। तो इस संविधान में हर चीज़ के लिए प्रोविजन है। आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी राज्यों के लिए भी प्रोविजन है, आप समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, जैसे भारत में कई धर्म हैं, तो एक धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी, वो कैसे सभी धर्मों को एक समान देखेगा, कैसे कोई बहुसंख्यक आबादी जो है किसी अल्पसंख्यक पे अत्याचार ना करे, इस तरह की जो सेफगार्ड मेजर्स है वो दिए गए हैं। फिर गरीब से गरीब, वंचित से वंचित आदमी को जो मौलिक अधिकार, जो मूलभूत अधिकार जो दिए गए हैं वो जो है, प्लस हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए एक नागरिक के नाते। तो ऐसा ये जो विचारधारा है, कई बार जनता को पता ही नहीं होता हमारे क्या अधिकार हैं। अगर पुलिस हमें परेशान करे, हमें न्याय की जरूरत हो, कानून व्यवस्था क्या हो, तो अगर हम, मुझे लगता है विद्यालयों में हर क्लास में बच्चों को संविधान की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सके और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें और अपने अधिकारों को जान सकें। तो इस दानापुर जो है एक हमारे पाटलिपुत्र लोकसभा का ही एक क्षेत्र है और यहाँ से ऑलरेडी एक वर्तमान हमारे विधायक हैं और सामने से जो लोकसभा में हमारे जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो फिर से दानापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनका दानापुर विधानसभा से कोई लेना देना नहीं, ना वहाँ के निवासी हैं, जबकि रीतलाल जी यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है और सरकार जो जिस तरह से इन्हें परेशान कर रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता उनके समर्थन में और तेजस्वी जी के और महागठबंधन के नेतृत्व में एक नई सरकार बनाने के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए जो रोजगार की गारंटी है, जो महिलाओं के लिए जो आर्थिक सहायता दी जाएगी, वो जो गारंटी है, समाज के विभिन्न समूहों के लिए जो हमने घोषणाएं की हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में रीतलाल जी को यहाँ की जनता जिताएगी, ये हमारा विश्वास है। आज उनके करीबियों क्या पुलिस से पहुंची, इसका क्या कहेंगे? देखिए, वो रीतलाल जी हो चाहे हमारा परिवार हो, हम जो प्रशासन है, जो अलग अलग एजेंसियां हैं, ये सरकार जो क्या है कि जनता के समर्थन से और वोट के ताकत से हमें हराना संभव नहीं है। तो ये अलग अलग तंत्र प्रपंच ये जो करते हैं तंत्र का यूज, ताकि इनको डराया जाए, परेशान किया जाए, ये जनता के बीच में ना जा पाए। तो ये तो इनकी साजिश है जो हमने देखा है कि ये तंत्र का जो है ये दुरुपयोग करते रहे और यहाँ भी यही हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जनता इस बात को समझेगी और 6 तारीख को वोट के माध्यम से इसका करारा जवाब देगी। बिहार में बदलाव बिल्कुल 20 साल में जनता, आप देखें कई सर्वे के बाद कई सर्वे है जिसमें 70-80% जनता चाहती है बदलाव। जनता ऊब चुकी है, वही थके पुराने चेहरे। लोगों को चाहिए एक ऊर्जावान, एक युवा नेतृत्व जो कि तेजस्वी से एक उम्मीद लगाकर बैठी है बिहार की जनता, और विशेषकर युवा। सबसे युवा राज्य बिहार है आज देश में, 50% से अधिक आबादी युवाओं की है, लेकिन जो सीट्स पे बैठे हैं उनकी शारीरिक मानसिक हालत आपसे छुपी नहीं। वो क्या उनका विजन होगा, वो क्या युवाओं के लिए कुछ करेंगे। तो इसलिए एक युवा व्यक्ति जब आएगा, उसने जो वादे किए हैं वो पूरा करेगा, और इसलिए जनता चाहती है कि अब ये पुरानी खटारा सरकार जो हो गई है इसको बदलने का समय आ गया। क्या आप करना चाहिएगा? दानापुर ही नहीं, पूरे बिहार की जनता ऑलरेडी मन बना चुकी है बदलाव का। ये जो सरकार है एनडीए की, इसको बदलना है। इवन जो मोदी जी भी आते हैं, जुमले दे के जाते हैं, बिहार के लिए कुछ करते नहीं। गुजरात का विकास और बिहार का वोट ये नहीं चलेगा, इसलिए पूरे बिहार में महागठबंधन की लहर है। दानापुर में भी महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे और भारी बहुमत से युवाओं के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में एक नई सरकार बनेगी, पूरा उम्मीद है। जी बिल्कुल, ये लोग अक्सर परिवारवाद और जंगल राज की बात करते हैं, पर ये जो रामकृपालवाद है ये सच्चाई है। आप राजद के जो पुराने संगठन के लोगों से पूछ लीजिए या भाजपा ग्रामीण के लोगों से पूछ लीजिए, ये इन्होंने कभी किसी को प्रमोट नहीं किया अपने सिवा। मतलब अपने परिवार में भी ये किसी को कहते हैं कि भाई पहले मैं, बस मैं। और ये नीचे ये पूरा भाजपा के पूरे पाटलिपुत्र क्षेत्र में आप देखेंगे, जितने भी मनेर में क्या किया इन्होंने, दानापुर में क्या किया, पालीगंज में क्या किया, जो
पुराने उम्मीदवार थे, जो मजबूत दावेदार थे, सबको किनारे लगा दिया इन्होंने। तो आप ये इनकी जो साजिश है ना, कि बड़ा मीठी छुरी जो होती है ना, आपको प्यार से जब मदद चाहिए होगा तो प्यार से ले लेंगे, आपको झूठे वादे करेंगे, तुमको विधायक बना दूंगा, तुमको ये बना दूंगा, और जब वक्त आएगा तो खुद उम्मीदवार बन जाएंगे। अब उन लोगों से पूछिए कि भाई तुम्हें जो वादे किए गए थे, अब तुम लोग क्या करोगे, अब किसकी मदद करोगे। तो ये बिल्कुल राम कृपाल वाद एक सच्चाई है। और आप इतने वर्षों का रिकॉर्ड देख लीजिए, ये कुछ भी करेंगे। मतलब आप सांसद में हार गए तो अब चलो विधायक में लड़ ले, विधायक में भी कहाँ से लड़ेंगे, तो देखिए 5 विधानसभा में लूज कर गए थे, एक दानापुर में लीडिंग था, तो भाई वहीं से लड़ लो। तो ये इनकी सोच है कि बस सिर्फ स्वार्थ और कुछ नहीं, इनको कोई ना जनता से मतलब, ना गरीबों से मतलब, ना पार्टी संगठन किसी से मतलब, बस मैं रहूं और कोई नहीं। दानापुर में वो बोले राम कृपाल यादव की विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। वो कितने सालों से यहाँ के सांसद, केंद्रीय मंत्री सब कुछ रहे हैं। अब विकास, उन्होंने अपना विकास का मॉडल तो दिखा दें वो, कि क्या विकास किया। और लोग 2 बार सांसद रहे, जनता ने उनको मौका दिया, चले गए। उनको जब सच्चाई पता चली कि इस व्यक्ति ने इतने वर्षों में क्या विकास किया, वो विकास के नाम बना कह तो रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो विनाश की तरफ है। विकास की तरफ महागठबंधन है। पूरा एनडीए, भाजपा और राम कृपाल जी बता दें कि अगले 5 साल का कोई प्लान बताया है? पूरा एनडीए, मोदी जी, नीतीश जी अगले 5 साल क्या काम करेंगे, एक शब्द, एक लाइन। और हमने घोषणा पत्र जारी किया, उनका कोई घोषणा पत्र है? तो अगले 5 साल क्या काम करेंगे? हम लोगों ने कहा हम युवाओं को इतनी नौकरी देंगे, हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, हम बुजुर्गों के लिए ये करेंगे, विकलांगों के लिए ये करेंगे, वृद्धजनों के लिए ये करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर सारी चीजें। इनका कोई एक घोषणा बता दीजिए। तो विकास कहने, तो विकास में क्या, किसका विकास भाई, कौन सा विकास? युवाओं का विकास, महिलाओं का, गरीबों का, वृद्धों का, सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं उन लोगों का, शिक्षकों का, किसका विकास? कोई एक मुद्दा तो बता दीजिए कि कौन सा विकास, किसका क्या भला करें। तो सिर्फ कहने से नहीं। और हाँ, विकास भी नाम विनाश है, वो विनाश की तरफ है। तो विनाश किया है उन्होंने, और आगे भी जिस तरह से ये नीतीश जी की सरकार चल रही है, जनता का खून ही चूसा है, कोई विकास नहीं किया। दानापुर में जल जमाव की समस्या है। गोला रोड, तो ये जो दानापुर, जो जैसे से यहाँ शहरीकरण हो रहा है, तो जब तेजस्वी थोड़े समय के लिए थे शहरी विकास मंत्री, तो उन्होंने काफी, आप देखेंगे जितना भी सौंदर्यीकरण और काफी सड़कों का काम किया गया था। लेकिन जो यहाँ पे प्लानिंग और जो शहरी जो नियम कानून होने चाहिए, मानकों का पालन नहीं करना, और जो भ्रष्टाचार है कि कुछ भी पास हो रहा है, कोई भी कुछ भी बना रहा है, बस पैसे दो। और तो ये जब तक मानकों के आधार पे विकास नहीं होगा, शहरीकरण की पूरी योजना नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने योजना बनाएगा कौन? तो लावारिस सरकार है ना, चंद अधिकारी चला रहे हैं, भ्रष्टाचार है सिर्फ, कोई ऊपर से शीर्ष नेतृत्व तो है नहीं। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, आपको लगता है कि वो कहीं मीटिंग लेते हैं और पता करते होंगे कि क्या हो रहा है? तो ये लावारिस सरकार, इसमें जिसको जो मनमानी कर रहा है। जब तक ये सरकार रहेगी, जनता की समस्याएं जस की तस रहेंगी, उनका कोई समाधान नहीं होने वाला। जब तक तेजस्वी नहीं आएंगे, युवा की सरकार नहीं आएगी जो मेहनत करेगी, लोगों के मुद्दों को सुलझाएगी, तब तक दानापुर के पूरे बिहार की समस्याओं का कोई समाधान नहीं। की और बहुत शैलेश अंकल जी आए, अच्छा लगा हम लोग को। आज रीतलाल यादव के करीबियों पर पुलिस की टीम पहुंची उनके घर पे। मेरे घर थी रामकृपाल यादव अंकल जी, हम लोग के घर पे पुलिस की टीम भिजवाए थे, ये कहकर कि हम लोग जनता लोग को पैसे से खरीद रहे हैं। हम लोग जनता लोगों को पैसों से नहीं खरीदते, हम लोग बल्कि उन लोग को प्यार, इज्जत और सम्मान देते हैं। पैसों से उन लोग खरीदते होंगे तभी उन लोग को पता है कि जनता लोग को पैसों से भी खरीदा जाता है, लेकिन हम लोग तो कभी ये काम किए नहीं, तो हम लोग को पता नहीं है कि जनता को पैसों से भी खरीदा जाता है। और आजकल की जनता इतनी पागल नहीं है कि पैसों से खरीदा जाएगी और किसी को पैसा दे देंगे तो वो लोग चुनाव में हम लोग का साथ दे देंगे या फिर किसी का साथ दे देंगे। क्या लगता है, भयभीत करने का प्रयास है आपके कार्यकर्ताओं के, या फिर वोटर? भयभीत तो इन लोग 8 महीने से कर रहे हैं, और मेरे पापा जब सरेंडर कर दिए थे उसके बाद भी इन लोग 12 बजे 1 बजे रात में लोग पुलिस का टीम 1-1 हजार 2-2 हजार पुलिस आती थी, और हम लोग के घर में कोई भी मेन लोग नहीं थे, हम लोग बस औरत और बच्चे लोग थे। तो हम लोग को बहुत ज्यादा डर लगता था और उन लोग पूरा दरवाजा तोड़ करके अंदर घुस जाते थे, और आज भी वही किए हैं उन लोग, पूरा दरवाजा तोड़ करके अंदर घुस गए हैं कि हम लोग पैसा दे करके जनता को खरीद रहे हैं।
एविडेंस क्या एविडेंस अगले के पास है, इस तरह से बताया जा रहा है, एविडेंस कुछ है? कोई वारंट, कुछ एविडेंस, कुछ भी नहीं है। बस उन लोग को डर है। जब आप देख सकते हैं कि सीएम आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बस इस डर से कि हम मेरे पापा दानापुर का सीट न जीत जाए। आप अपने पापा के लिए कुछ बताना चाहेंगे? दाना विधानसभा 186 लोगों को अपने पापा के लिए वोट मांग रहे हैं, लोगों से जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं लोग, क्या फिगर निकल के आ रहा है? लोग ये नहीं बोलते हैं कि हम लोग वोट देंगे, लोग सीधा ये बोलते हैं कि हम अमृतलाल यादव जी और लालटेन छाप के थे, हैं और रहेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं को जीताएंगे। 186 विधानसभा के दानापुर के लोगों के लिए कुछ बताना और कहना चाहेंगे? अगर मेरे पापा ये चुनाव आप लोग जिता देते हैं तो मेरे पापा आप लोग का जो जो अधूरा काम होगा और जो जो काम करना होगा, मेरे पापा आप लोग के बीच आएंगे और फिर से वो काम करेंगे।